वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आप वीडियो में समझ गए होंगे फोटो देख के, थंबनेल देख के कि आज क्या होने वाला है। तो आज बताने वाला हूं मैं आपको 5 सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आई हैं, आज ही सुबह रिलीज हुई है। तो मैंने सोचा आपको फटाफट बता देता हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट्स हैं, आपको हर बच्चे को जानना चाहिए। इवन बच्चों पेरेंट्स के लिए भी अपडेट्स हैं, ये उन्हें भी जानना चाहिए। तो बच्चों 5 सीबीएसई की अपडेट्स क्या हैं, वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको एक एक अपडेट बहुत डिटेल में बताऊंगा। क्लास 10th क्लास 12th के जो बच्चे हैं, नीट की जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। ठीक है, पहले मैं आपको 2 नाम बता देता हूं। तो पहला नाम तो है बच्चों, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं आपको सारी खबर बता देता हूं क्या खबर रिलीज हुई है। तो बच्चों पहला नाम है अनुराग त्रिपाठी। ये कौन है? तो बच्चों ये हैं सीबीएसई के सेक्रेटरी। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी हैं ये। और दूसरा नाम क्या है बच्चों? दूसरा नाम है रमेश पोखरियाल। ये क्या है बच्चों? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्टर है, रमेश पोखरियाल जी। ठीक है बच्चों, तो 2 नाम बताए मैंने आपको। तो ये जो खबर रिलीज की है, ये बच्चों किसने की है? अनुराग त्रिपाठी जी ने की है, जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं। 5 खबर है, 5 न्यूज है आपको जो मैं बताऊंगा आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड से देखिएगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। पहली न्यूज क्या है बच्चों? सबसे पहली न्यूज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जो पहली न्यूज रिलीज की गई है। तो अनुराग त्रिपाठी जी ने आज ही यानी कि 1 मई को ये खबर रिलीज करी है। क्या खबर रिलीज करी है वो सुन लीजिए। पहली खबर है, उन्होंने बताया है कि जो क्लास 10th के क्लास 12th के जो बोर्ड के पेपर होने वाले थे, उनसे रिलेटेड ये खबर है। क्या खबर है? खबर सुनिए। तो उन्होंने बताया है, पहले आप क्लास 10th के लिए बारे में सुनिए। तो मैं आपको बता देता हूं, क्लास 10th के जो पेपर थे वो उसके अंदर क्या हुआ था। क्लास 10th के जो पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कुछ पेपर रह गए थे, माइनर पेपर रह गए थे, मेजर पेपर नहीं थे, अनइंपॉर्टेंट पेपर थे जो रह गए थे। उन्होंने ये बताया है अनुराग त्रिपाठी जी ने कि अब वो पेपर नहीं होंगे। यानी कि क्लास 10th के जो माइनर पेपर कुछ बच्चों के रह गए थे, कुछ सब्जेक्ट के रह गए थे, अब वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यानी कि सीबीएसई क्लास 10th का जो रिजल्ट है अब ऐसे ही आएगा, और जो भी पेपर रह गए उनके इंटरनल असेसमेंट बेसिस पर, जो स्कूल ने नंबर दिए थे उसके बेसिस पर नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पैन इंडिया है, यानी कि पूरे इंडिया में जो क्लास 10th के बच्चे हैं सीबीएसई के। सेकंड खबर इसी में ही, पहली खबर ही चल रही है अभी, उसका दूसरा पार्ट सुनिए। अब ये देखिए, जब बच्चों सीएए एनआरसी की ये जो चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे दिल्ली में, ठीक है, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस वक्त में उस वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है दिल्ली का, वो जाम हो गया था। तो वहां के जो पेपर हैं सीबीएसई ने पोस्टपोन कर दिए थे। जो सीबीएसई क्लास 10th के मेजर पेपर थे बच्चों, वो पोस्टपोन कर दिए थे। ध्यान से सुनना इस बात को। तो सीबीएसई ने ये कहा है कि बच्चों जो सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों, जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे थे दिल्ली के, उनके पेपर दोबारा वो कराए जाएंगे जो पोस्टपोन करा दिए गए थे। कब कराएंगे? वो कराए जाएंगे लॉकडाउन के बाद। ये केवल दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले जो शाहीन बाग की तरफ रहते थे, जिनके पेपर पोस्टपोन हुए थे। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए क्लास 12th का। क्लास 12th के बच्चों जिन्होंने पेपर दिए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेपर रह गए थे आपके। तो सीबीएसई ने कहा है कि जो कुछ मेजर सब्जेक्ट के पेपर रह गए हैं, 12 मेजर सब्जेक्ट सीबीएसई ने चूज किए हैं, बट अभी उसकी डिटेल नहीं दी गई है। 12 मेजर के जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो कब होंगे वो बता देता हूं। वो भी उन्होंने बोला है वो लॉकडाउन के खुलने के बाद होंगे। ठीक है, लॉकडाउन खुलने के बाद पेपर होंगे क्लास 12th के, क्लास 10th के भी केवल किसके होंगे? क्लास 10th के केवल जो बच्चे दिल्ली के थे, नॉर्थ ईस्ट इलाके के, जहां पर प्रोटेस्ट के चक्कर में पेपर पोस्टपोन हो गए थे। समझ में आ गई बात आपको? क्लास 12th की बता दी मैंने, पहली न्यूज थी पेपर के बारे में। क्लियर? तो पहली न्यूज यहां खत्म हुई। अब बच्चों दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी न्यूज क्या है बच्चों? दूसरी न्यूज है कॉपी चेकिंग के बारे में। उन्होंने, अनुराग त्रिपाठी जी ने बताया है कि लगभग 1.5 से 2 महीना लगेगा कॉपी चेक करने में। अगर आज कॉपी स्टार्ट करें चेक करना तो 1.5 से 2 महीने में कॉपी चेक करूंगी। उन्होंने बताया कि बच्चों लगभग इस बार 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 35 लाख, और अभी भी 2 करोड़ कॉपियां चेक होनी रह रही हैं। यानी कि 70% कॉपी अभी भी चेक होना रह गई हैं। ये बात समझिए। तो उन्होंने बोला कि इन कॉपियों को चेक करने के लगभग 1.5 से 2 महीना लगेगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीने लगेगा सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होने में। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि कॉपी चेक होगी।
ठीक है, अभी ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई। उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 महीने केवल लगेंगे कॉपी चेक होने में, जितनी कॉपियां हैं। अब इसमें जो हमारे रमेश पोखरियाल जी थे, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बच्चों 1 अप्रैल को ये रिलीज किया था। क्या रिलीज किया था वो बता देता हूं। उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज की थी कि उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि आप ऐसे समझिए ये खबर सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, यूपी बोर्ड के लिए, कि जो यूपी बोर्ड के जो पेपर होते थे, मतलब जो अलग अलग स्टेट में स्टेट बोर्ड के पेपर होते थे, उन स्टेट बोर्ड के जो पेपर की कॉपियां चेक होनी थी, उसके लिए उन्होंने स्टेट बोर्ड के एचआरडी मिनिस्टर को कहा था कि भाई इनकी कॉपी चेक करवाओ। और उन्होंने साथ में यह भी बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपियां चेक होनी है उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाओ। तो अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनी है, बट सीबीएसई ने क्या कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होने के लिए 1.5 से 2 महीना लगेगा, जिसके लिए उन्होंने ये बोला है कि अभी पॉसिबल नहीं है। जैसी कॉपी स्टार्ट होंगी चेक होना, आपको खबर कर दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 खबर बता दी मैंने। पहली खबर क्या थी, बोर्ड के पेपर के लिए, कि बोर्ड के पेपर कब होंगे, और दूसरी खबर कब है, दूसरी खबर किसके लिए थी बच्चों, दूसरी खबर थी उस ये सीबीएसई की कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। अब आप बच्चों तीसरी खबर बता देता हूं। तीसरी खबर है बच्चों जो जेईई का पेपर दे रहे हैं बच्चों, जो नीट का पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए तीसरी खबर है। उन्होंने ये बताया है, अनुराग त्रिपाठी जी ने, वर्ल्ड वाइड जो पेपर हैं बच्चों वो कैंसिल हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड पेपर नहीं हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। तो नीट जेईई का पेपर कब होगा, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। जब होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खबर है कि अभी ऐसी कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब भी होगी बता दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि बच्चे स्ट्रेस आउट ना हो, टेंशन ना लें, जो माता पिता हैं उन्हें सपोर्ट करें घर में, ठीक है, बच्चों को स्ट्रेस आउट ना होने दें। तो 3 खबर हो गई आपको। तीसरी खबर थी नीट से रिलेटेड। चौथी खबर क्या है बच्चों? तो चौथी खबर यह है कि जैसी ही अब ये पेपर कब होंगे, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बताया था जैसे क्लास 12 के क्लास 10 के पेपर होंगे, कब होंगे? तो उन्होंने बच्चों ये बताया है, ध्यान से सुने इस खबर को, चौथी खबर को। उन्होंने ये बताया जैसी ही लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलने के 10 से 12 दिनों के अंदर आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर 10th के 12th के होंगे स्टार्ट। समझ में आ गई बात? 10th के भी कौन से? केवल दिल्ली वाले रीजन के। क्लियर हो गई? तो उन्होंने ये बताया है चौथी खबर में कि जैसी लॉकडाउन खुलेगा बच्चों, 3 मई को लॉकडाउन खुलने वाला था बट वो पोस्टपोन्ड हो गया है 2 हफ्ते के लिए। अब 2 हफ्ते की बाद की डेट है। अगर 2 हफ्ते बाद खुलता है तो उससे 10 से 12 दिन बाद आप ये समझ लीजिए आपके पेपर स्टार्ट होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। बोर्ड के पेपर हैं, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पेपर अगले 10 से 12 दिनों, जैसे अब 2 हफ्ते बढ़ गया है तो ये समझ लीजिए 2 हफ्ते बाद 10 से 12 दिन लगा लीजिए, आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है अभी से, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। क्लियर बच्चों? 5वीं खबर बता देता हूं। हमारी जो लास्ट खबर है वीडियो की, वो मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। 5वीं खबर क्या है? तो 5वीं खबर ये है, वो 5वीं खबर एनसीईआरटी की तरफ से है। एनसीईआरटी आप समझते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आपको लगती हैं स्कूल में, रेफर होते हैं आपके लिए बुक। एनसीईआरटी के लिए क्या बुक खबर है? तो एनसीईआरटी ने क्या किया है बच्चों, अपनी सारी की सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल करा दी हैं बच्चों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उन्होंने अपनी सारी की सारी बुक एनसीईआरटी ने ऑनलाइन अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पे ncrt.in पे। क्लियर? आप जाएं वहां पे सर्च करें, अपनी क्लास का डालें, ठीक है, और क्लास डाल के अपनी जो भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी फोटोस्टेट निकाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस तो। ठीक है, तो बच्चों पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं एनसीईआरटी की बुक नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर एनसीईआरटी ने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल करा दिया है। बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करनी है। तो 5 खबर हो गई, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। 5 खबर क्या थी? पहली खबर थी कि 10th-12th के जो पेपर हैं वो होंगे। क्लियर है बात? 12th के 12 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। और 10th के जो बोर्ड के पेपर हैं वो केवल दिल्ली वालों के होंगे, और जो बाकी पैन इंडिया पेपर कैंसिल आउट कर दिए गए हैं, रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट बेस पर आएगा।
पहली खबर थी। दूसरी खबर थी कि उन्होंने बताया कि जो कॉपी चेक होनी है 1.5 से 2 महीना लगेगा, 70% कॉपी रह गई है चेक होनी, लगभग 2 करोड़ कॉपी चेक होंगी, तो जब भी होंगी आपको खबर कर दी जाएगी। तीसरी खबर थी नीट वालों के लिए कि भैया नीट के पेपर कब होंगे, तो नीट के पेपर कब होंगे अभी किसी को कोई खबर नहीं है, वर्ल्ड वाइड पेपर कैंसिल हुए हैं, ठीक है, तो आप भी ये समझ लीजिए। चौथी खबर क्या है, चौथी खबर यह है कि जो पेपर होंगे 10th और 12th के वो लॉकडाउन के बाद होंगे, लॉकडाउन खत्म होते ही 10 से 12 दिनों के अंदर आपके पेपर करा दिए जाएंगे 10th और 12th के। क्लियर होगी। पांचवी खबर क्या थी, पांचवी खबर थी कि भैया एनसीईआरटी ने अपनी सारी की सारी बुक्स अवेलेबल करा दी हैं ऑनलाइन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे बच्चों के लिए। आपको अपनी क्लास बतानी है, 10th है तो 10th डालें, 12th है तो 12th, 11th तो 11th। आपको क्या करना है, बस डाउनलोड कर लेनी है, फोटोस्टेट निकालनी है तो फोटोस्टेट निकाल लीजिए अगर आपके पास मीन्स है तो। ठीक है बच्चों, अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो को अच्छी लगी तो और बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खबर को जान पाए। क्लियर हो गई। सब क्लास के बच्चों के लिए है ये, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, जैसी कोई और अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है।